आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। बच्चों को जो होम अरेस्ट किया गया है ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। मैं निवेदन करता हूँ शासन से, प्रशासन से कि वो रोकने का काम करें। हम लोग शिक्षक कर्मचारी हैं, हम लोग सरकार के आन मान शान हैं, हम लोग अपने नाक कान हैं, हम खुद मदद कर रहे हैं। हम लगभग 4000 कर्मचारी जो एमपीएस थे वो रिटायर होने के बाद ओपीएस ले रहे हैं, केवल झारखंड का बात हम कर रहे हैं। विक्रांत जी, हमारा एक सवाल है विक्रांत जी को, झारखंड में पुरानी पेंशन कौन लाया? एनएमओपीएस का आंदोलन यह जंतर मंतर में होने जा रहा है। साथियों, इसका एक कारण ये है कि रामलीला मैदान में 1 अक्टूबर 2023 को जो प्रदर्शन आप सबने किया था उसको डर कर वहां की परमिशन हमें नहीं दी गई। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के साथी यहाँ आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के साथी यहाँ हुए, पंजाब के यहाँ आए हुए, महाराष्ट्र के आए, इसमें लग गई था सोशल मीडिया पे चर्चे बड़े हैं, हम गोवा टेवा के साथ खड़े हैं, होगा पूरा मगर बात करो इसका। आपको पता होगा हिंदुस्तान के 4 राज्यों में इसी आंदोलन की बदौलत इसी राष्ट्रीय नेतृत्व विजय कुमार बंधु और उनकी टीम जो मंच पर बैठी आपके सामने, इस टीम की वजह से हिंदुस्तान के 4 राज्यों में पेंशन बहाल हुई है। इस आंदोलन पे विश्वास रखना है। जंतर मंतर पर गूंजी पुरानी पेंशन बहाली की मांग, यूपीएस मंजूर नहीं, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे विजेंद्र धारीवाल। देश भर से हजारों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए भरी हुंकार। नई दिल्ली 25 नवंबर। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मंगलवार को पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक बार फिर जोर शोर से उठी। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के बैनर तले हुए इस विशाल प्रदर्शन में देश भर से आए हजारों कर्मचारियों ने तिरंगा झंडा, बैनर और तख्तियां हाथ में लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। महिलाओं की बड़ी भागीदारी इस प्रदर्शन की खास बात रही। कई मातृशक्तियां छोटे बच्चों के साथ धरने में शामिल हुई। अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल के नेतृत्व में हुए इस धरने में कर्मचारियों ने साफ कहा कि उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। धारीवाल ने कहा, संघर्ष का ही परिणाम है कि राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हुई। 1 अक्टूबर 2023 को हुई ऐतिहासिक रैली ने केंद्र सरकार को एनपीएस छोड़कर यूपीएस लाने पर मजबूर किया, लेकिन हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हूबहू पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। उन्होंने पैरामिलिट्री जवानों सहित सभी कर्मचारी एनएमओपीएस के संगठन सचिव और पेंशन बहाली संघर्ष समिति के अध्यक्ष, पेंशन के योद्धा जिन्होंने पूरे हरियाणा को एकजुट करके सरकार से टक्कर ली है, उनका स्वागत करता है मंच। हरियाणा बीपीएसएस के महासचिव ऋषि नयन जी को मंच में सादर स्वागत करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि तन्नूरी जी, हेलो धन्यवाद। कर्मचारियों के लिए पेंशन के रूप में सामाजिक सुरक्षा बहाल करने की मांग की। 97% कर्मचारियों ने ठुकराई यूपीएस। संगठन के महासचिव ऋषि नैन ने बताया कि देश भर में यूपीएस और एनपीएस को लेकर गहरी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि विरोध के कारण लगभग 97% कर्मचारियों ने अब तक यूपीएस का फॉर्म तक नहीं भरा है, जो सरकार की नई नीति के खिलाफ स्पष्ट असहमति दर्शाता है। नैन ने सवाल उठाया, जब सांसद और विधायक एक से ज्यादा पेंशन ले सकते हैं तो जीवन भर सेवा देने वाले शिक्षक और कर्मचारियों को पेंशन से वंचित क्यों रखा जा रहा है।
रेलवे, डिफेंस और अन्य केंद्रीय संगठनों की भी भागीदारी। रेलवे से जुड़े राष्ट्रीय संयोजक अमरीक सिंह ने रेलवे में निजीकरण पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ निजीकरण बंद करना भी बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय प्रभारी प्रदीप ठाकुर ने मांग रखी कि जिन राज्यों में पुराने पेंशन सिस्टम की बहाली हो चुकी है, वहां पीएफआरडीए के पास जमा एनपीएस का पैसा तुरंत वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि एनएमओपीएस अंतिम सांस तक संघर्ष जारी रखेगा। देशभर से जुटे दिग्गज कर्मचारी नेता। इस प्रदर्शन में विभिन्न राज्यों और केंद्रीय संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। इनमें प्रमुख रूप से रामानुजय पलेला, वितेश खांडेकर, शांताराम तेजा, परमानंद डहरिया, भारत शर्मा, प्रेम सागर, डिफेंस दानिश इमरान, दिल्ली अध्यक्ष मंजीत राणा, कोजाराम सियाग, रेलवे से सर्वजीत सिंह, जम्मू कश्मीर अध्यक्ष शेख अशरफ, उत्तराखंड अध्यक्ष जीतमणि पैनुली, उड़ीसा के विजय मल, गुजरात से पंकज सोलंकी, तमिलनाडु के अयोग्य दास सिल्वा, कर्नाटक से संगना कुमार, पैरामिलिट्री फोर्स के रणवीर सिंह, पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के मुख्य सलाहकार डॉक्टर प्रमोद ईस्टकान व प्रदेश उपाध्यक्ष देवराज बाल्यान सहित कई प्रदेशों के अध्यक्ष, महासचिव और सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन बहाली की यह हुंकार सरकार के लिए साफ संदेश है। कर्मचारी यूपीएस नहीं, सिर्फ पुरानी पेंशन चाहते हैं और इसके लिए आंदोलन जारी रहेगा। सोशल मीडिया पे चर्चे बड़े हैं, हम तो अकेबा के साथ खड़े हैं, पूरा पूरा मगर बात करो इसका। मतलब ओल्ड पेंशन, नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम दे दो आप, हमें वो वाली चाहिए। ताली बजा के स्वागत करें। बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है इनके लिए जो काम कर रहे हैं। और एनएमओपीएस हमेशा एक बात कहता है कि अगर ओपीएस बहाली पर सबसे पहला हक किसी दोस्तों, यहाँ से 50 गज दूरी के ऊपर पार्लियामेंट 2001 13 दिसंबर को सीआरपी के जवानों ने बचाया। भगवान रामलला को भी हमने 2005 अप्रैल में बचाया था। फिर हमको कौन बचाए? बस तो खुद गृह मंत्री माननीय बोले बीएसएफ है तो पूरा राष्ट्र सुरक्षित है। तो हम आए दिन शहीद होते हैं नक्सल बहुल क्षेत्रों में। माननीय गृह मंत्री बोले कि नक्सल को 26 मार्च तक खत्म कर देंगे अगले साल। तो फिर हमको बोलेंगे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आवाज लगाइएगा और सैनिक बलों की पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पेंशन हक है, लेके रहेंगे, अपना यही तराना है। लेंगे पुरानी, हाँ पुरानी, वही पुरानी पेंशन अब लोगों ने ठाना है। लेंगे पुरानी पेंशन ही हम सब लोगों ने। शिक्षक सर, भारत माता की, भारत माता की। बंधु जी की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके आवास के नीचे, आपके नाक के नीचे इस जंतर मंतर के माध्यम से एक संदेश लेकर के हम लोग आए हैं। जरा गंभीरता पूर्वक आप श्रवण करना। आपको चेताने की भाषा से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। 4 से 5 राज्यों में पेंशन बहाल हुई है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के दम पर, हमारे आप सबके सहयोग से पूरे देश में पेंशन बहाल होगी। साथियों, आज हमारी पेंशन बहाली आदरणीय सुखबीर जी का इस मंच से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और आप सबसे चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद भी करें। उन्होंने पहली कैबिनेट में हमारी पेंशन बहाल की है। जो वादा उन्होंने अवसर किया था उस वादे के अनुसार हमारी पेंशन बहाल हुई और हुआ ही पेंशन बहाल हुई। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैं साक्षी हूँ, मेरे प्रदेश का हर एक कर्मचारी साक्षी है। उनको जितनी मर्जी रोकने की कोशिश करे,
जब वो आगे बढ़ते हैं तो पीछे नहीं हटते। मैं ये कह सकता हूँ हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाल हुई है, हमेशा बहाल रहेगी और तब तक रहेगी जब तक आप सबकी पेंशन बहाल नहीं होती। उसके बाद पूरे देश की जो पेंशन बहाल होगी तब तक हम आप सबके साथ खड़े रहेंगे। चमचे और सरकार के समझ गए क्या? समझ गए क्या? समझदार लोग हैं। उसी दौर में सरकार के कुछ चापलूस, कुछ चमचे, कुछ उनके सरकारी पसंद लोग वो उनके साथ थे। इसीलिए क्रांतिकारियों को लड़ने में ज्यादा वक्त लगाना, ये पेंशन की लड़ाई भी जितनी सरकार से है उससे ज्यादा इस देश के जो एनपीएस यूपीएस के समर्थक हैं उनसे भी है या नहीं है। और अभी तो कुछ ये यूपीएस का विशेषता बता रहे थे, यूपीएस बहुत अच्छी है, यूपीएस बहुत अच्छी है। कुछ लोग संशोधन सुधार की बात कर रहे हैं। आप यहाँ काहे के लिए आए हो? काहे के लिए आए हो? सुधार के लिए, संशोधन के लिए, एनपीएस के लिए, यूपीएस के लिए, काहे के लिए? वनली एपीएस। सहमत है? सहमत है? अब आपको बताओ ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ रही है और कैसे इस लड़ाई को हम जीतेंगे। एनएमओपीएस और उसके सहयोगी संगठनों में विश्वास रखिएगा। ये लड़ाई का क्रम होता है, हर दौर में चापलूस, हर दौर में सरकारी एजेंट रहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। शांत रहिए यहाँ पर। आप क्यों बोल रहे हैं यार? आप क्यों बोल रहे हैं? सरकार के आदमी है क्या? वो जब विजय बंधु बोलते हैं तो लोग उसको डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा देर बात नहीं करूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात उसको आईटी से सोशल मीडिया, भाई साहब आपका गुस्सा जायज बिल्कुल नहीं है, यही है जो आपको पहुंचा रहे हैं। बाकी तो जानते हैं मेन मीडिया का हिंदुस्तान का इधर कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इधर कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, इस देश के लोकतंत्र को आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है, इस देश की मेन मीडिया पहुंचा रही है। ये बात अकेले विजय बंधु ही बोल सकता और किसी भी हिम्मत नहीं। अभी एक बड़े चैनल से आया कि आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हम कहे जब हमारे पास वक्त नहीं था, आपके पास वक्त हमारे लिए नहीं है, तो आज आपके लिए मेरे पास भी वक्त नहीं, कल दूंगा। ठीक किया, गलत किया? बताओ, सोचो, देश का लाखों लाख आदमी यहाँ पर है और वो कौन कौन बैन होती है, लाइव, कुत्ता गिर गया, ब्रेकिंग न्यूज, निकल नहीं पा रहा मुख्य समाचार, अभी अभी दोपहर उठाया है, ब्रेकिंग न्यूज। क्या हो गया इस देश की मीडिया को? मैं कहना चाहता हूं, अगर देश की मीडिया ईमानदार हो जाए तो किसी सत्ता में औकात नहीं है कि हमारे नैतिक मूल्यों और जनवादी सवालों को कोई हिला पाए। मेरा इशारा आप समझ रहे हो? ये तो बेचारे सोशल मीडिया वाले या किशन के लोग हैं जो आपको पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। 20 साल बाद अगर किसी अध्यापक को चीटी के नाम पर निकालने का फरमान हो सकता है, तो मैं कहता हूँ चीट से 20 साल पहले यूपीएससी निकाले थे, आम निकाल के दिखाए, आम निकाल के दिखाए। अब सोचो, और इस देश में क्या हो रहा है? निजीकरण, सारी संस्थाएं खत्म, निजीकरण, संस्थाएं खत्म, सरकारी व्यवस्था खत्म। इस देश में जब सरकारी व्यवस्था नहीं रह जाएगी तो लोअर मिडिल क्लास मर जाएगा। मैं जाने वालों से कह रहा हूँ, 2 मिनट खड़े रहिए। आज विजय सैनिक धोनी विजय बंदूक पर चले, क्यों हैरान हुआ? इतने डरपोक हो, इतने डरपोक हो क्या? इतने भगत सिंह की कुर्बानी की याद करते हो और लोग काम कर देते हो। मुझे की बात है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आप कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, आप शांति में रहिए। लेकिन 2-3 बातें हैं जिसको करके मैं प्रशासन की गाइडलाइन से चलूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे गर्व है इसमें सदन में
हर आदमी पढ़ा लिखा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तरह में पढ़ा लिखा भी और या सब पढ़े लिखे लोग है नहीं। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपको दो बातों को ध्यान देना है कि जितने लोग आए हैं उनसे दो निवेदन मैं करना चाहता हूँ। इस आंदोलन को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इस आंदोलन को आप ठीक की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आज से मेरा ये संकल्प है आपके माध्यम से अपनी कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ। कलम चलाओ, कलम चलाओ, कलम चलाओ। अगर आपने अपनी कलम नहीं चलाई तो प्रशासन की तानाशाही और इस देश की मीडिया की ओझल राजनीति हमको आपको खत्म करने लगी है। आज ये नारा मैं दे रहा हूँ, कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ। कलम चलाना इसलिए है क्योंकि मैं पूछता हूँ, अभी आपके सामने धनखड़ साहब इस्तीफा दिए थे उपराष्ट्रपति पद से, वो इस्तीफा दे करके पता नहीं कहाँ चले गए, दुनिया उनको ढूंढ रही थी, वो पेंशन ढूंढ रही थी। और धनखड़ साहब गए राजस्थान, हम पहले वहां विधायक थे, उनकी पेंशन उपराष्ट्रपति की 2 लाख और सांसद की 45,000, विधायकी की 32,000, पौने 3 लाख रुपए धनखड़ साहब पेंशन लेते हैं। पौने 3 लाख रुपए। सोचो, वो विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, राज्यपाल थे, उपराष्ट्रपति थे। अगर उनको जरूरत है पेंशन की तो हम बहुत छोटे से कर्मचारी हैं, हमको ज्यादा जरूरत है। देश भर के पेंशन आंदोलन व सरकारी कर्मचारियों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।